10 साल तो इन्होंने हिंदू विरोधी कार्य किए। अब चुनाव आते ये राहुल गांधी की कॉपी लग पड़े करने। राहुल गांधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं ना, दत्तात्रेय ब्राह्मण गोत्र शिव भक्त राहुल गांधी उस समय गोत्र भी बताते हैं, शिव भक्त भी बन जाते हैं और 10 साल सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब जो इन्हें पुजारियों की याद क्यों आई? क्योंकि जो विशेष समुदाय का वोट है वो इनको अपने से खिसकता दिख रहा है। क्योंकि अभी जो दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हुए, ज़्यादातर विशेष समुदाय का वोट कांग्रेस के पक्ष में गया। और अब आपको मालूम है असुद्दीन ओबीसी जो है वो भी दिल्ली में उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। ताहिर हुसैन की पत्नी को टिकट दिया ना उन्होंने। कौन थे ये ताहिर हुसैन? ये वही हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के सबसे चहेते नेता थे और जिन्होंने मतलब दिल्ली में जो दंगे हुए और जिन्होंने लिखित में ये दिया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, ये ताहिर हुसैन ने लिखित में दे रखा है। वो उस समय तो केजरीवाल जी के चहेता थे। ये वही हैं जिन्होंने दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर का पैसा 100 करोड़ से ऊपर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये आरटीए का जवाब है। उस समय तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आज जिनको लगा कि वो जो वोट है वो जो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, अब इन्हें पंडितों की याद आ रही है। देखो ये वही है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। क्या कहते थे? मेरी नानी कहती है मैं ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी जो किसी की मस्जिद तोड़ के बनाओ। ये उस समय ये कहते थे कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह यदि वो मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? ये केजरीवाल जी के शब्द बता रहा हूँ। ये कहते थे सिसोदिया क्या कहते थे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दीजिए, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और केजरीवाल जी क्या कह रहे थे कि यदि ऐसे मंदिरों का विकास होता रहा तो हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर ना बनकर मंदिर के पुजारी बनेंगे। उस समय जो खिल्ली उड़ाते थे और आज इन्हें जब अपनी कुर्सी खिसकती दिखी तो ये लगे पुजारी को लुभाने वादे करने लगे। देखो ये पुजारी जो है ना, ये जून 2023 में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे थे। कह रहे थे कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी आप मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वैसे इवन की डबल सैलरी दे रहे हो, हमारी भी शुरू कीजिए। पूरा दिन भूखे प्यासे पंडित इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे, किसी ने पानी का गिलास तक नहीं पूछा। आज इन्हें पंडितों की याद आ रही है। आज महिला सम्मान निधि, ये कौन सी महिला सम्मान? ये वो पार्टी है ना जिसके मुखिया जो हैं अपनी ही महिला सांसद को अपने ही शीश महल में अपने गुंडे से पिटवाने का कार्य करते हैं। ये महिला सम्मान की बात करेंगे। इनके मंत्री जो है राशन कार्ड मंत्री, मालूम है ना राशन कार्ड के नाम पे किस तरह महिला से दुष्कर्म किया था उन्होंने। ये इनके एक मंत्री आपको पता है ना, लॉ मिनिस्टर जो है कानून मंत्री, अपनी ही प्रेग्नेंट बीबी को कुत्ते से कटवाने का काम करते हैं। ये आज महिलाओं की बात करते हैं। ये महिला को इन्होंने दिल्ली वासियों को पपेट सीएम दे दिया इन्होंने एक महिला के रूप में। ये महिला की सम्मान की बात करेंगे। खुद बोलती है ना जो नई कम्युनिस्ट कड़ाऊ मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार लेना, वो खुद कहती है ना मैं कड़ाऊ मुख्यमंत्री हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली का कैसे इनके पीछे यूं जैसे इनका पीए हो वैसे खड़ी रहती है मौन व्रत करके। अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर रहे होते हैं। ये दिल्ली का ये महिला की सम्मान की बात करेंगे। आज इन्होंने पंजाब के अंदर भी महिला के नाम से वोट तो ले लिया, कुर्सी पर बैठ के आज भी महिला इंतजार कर रही है कब उनके अकाउंट में वो 1000 रुपये आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी इन्होंने बरगलाने की कोशिश की। कहते वो जो हमने वादा किया था ना, अब आचार संहिता लग गई है, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके तुरंत बाद पंजाब की सभी महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपये आएगा। अभी तक इंतजार हो रहा है, किसी एक महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। और ये दिल्ली के महिलाओं को सबज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 2100 रुपये देंगे। ये चाहे 2100 की बात करें, चाहे 3100 की, चाहे 5100 रुपये की, ना नोमान तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये कोई भी इनके ऐसे झूठे बेकावे में आने वाला नहीं है। कोई विकास का कार्य तो गिनाएंगे नहीं। ये इस समय है जब अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है, पुजारियों को भी खुश करेंगे, ये दलित छात्रों को भी खुश करेंगे, ऑटो ड्राइवरों को भी खुश करेंगे, बुजुर्गों के लिए भी योजना लाएंगे, महिलाओं के लिए भी लाएंगे। लेकिन विकास का कार्य, ये सारी योजनाएं अगर इन सभी फ्री की योजना को कैलकुलेशन करोगे ना, जो 3 लाख करोड़ से ऊपर जाता है ये बजट। और जबकि दिल्ली का जो बजट है वो लगभग 75-78 हज़ार करोड़ का है। उसके अंदर ये सारा बजट भी ऐसे लुटा देना इन योजनाओं पे, तब भी पूरी नहीं होंगी ये योजनाएं। लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि दोबारा तो ये मुख्यमंत्री बनने